न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दिव्य वार्ता में, जहां हम श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को आपके जीवन से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे लेकिन अक्सर अनदेखे गए संदेश की। जो जाना चाहता है जाने दो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक जीवन दर्शन, एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। जो जाना चाहता है जाने दो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मर्म यह है, हमें दूसरों की आत्मा की यात्रा का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, मार्ग दिखाया, लेकिन अंत में कहा, अब तू जैसा चाहे वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। इसका सार यह है, प्रेम में अधिकार नहीं, स्वतंत्रता होती है। ज्ञान में दबाव नहीं, समझ होती है। और आध्यात्मिकता में नियंत्रण नहीं, अनुभव होता है। भगवान ने हर आत्मा को स्वतंत्र इच्छा दी है, ताकि वो अपने कर्मों से सीख सके, अपने संस्कारों को पहचान सके और अपने सत्य तक पहुंचे। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, राधा से विदा ली, उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की, ना रोकने की कोशिश, क्योंकि वो जानते थे प्रेम में जाने वाले को बांधना नहीं चाहिए, प्रेम में उसे उड़ने देना चाहिए। हर आत्मा अपने अनुभवों से सीखती है। अगर हम किसी को जबरदस्ती रोकते हैं तो हम उनकी आत्मिक उन्नति में बाधा बनते हैं। अगर कोई आपका करीबी व्यक्ति अपनी राह चुन रहा है, चाहे वो राह आपको गलत लगे, तो भी उस पर भरोसा करें। उसका अनुभव ही उसका शिक्षक बनेगा। किसी को रोकने से पहले सोचिए, क्या मैं उसके जीवन की पुस्तक में हस्तक्षेप कर रहा हूं? यदि कोई आपसे दूर हो रहा है, रिश्ते में, विचार में या जीवन के मार्ग में, तो ये शब्द याद रखें, जो जाना चाहता है जाने दो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, और अगर ना आए तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो मित्रों, आज हमने सीखा, हर आत्मा की अपनी यात्रा है। श्री कृष्ण भी हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन निर्णय का अधिकार हमें देते हैं। जी कृष्ण कहते हैं, मैं हर आत्मा में हूं, लेकिन मैं किसी पर बंधन नहीं डालता। यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दिव्य वार्ता को। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी को जाने दिया और उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज यही संदेश सुनने की जरूरत हो। धन्यवाद, और श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे।